मैं कालिया सबका भोजन खा लिया, तेज हवा में उड़ता जाऊं, किसी का हाथ ना आऊं। और मैं सबका भोजन चुरा लिया और सबको मजा चखा लिया। मैं कालिया सबका भोजन खा लिया, ला 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 ला। कालिया चोरी करके अपने मगन में गाना गाते जा रहा था। अरे बाबा, मैं तो थक गया हूँ चोरियां करते करते। एक काम करता हूँ, एक पेड़ पर जाकर आराम करता हूँ। फिर कालिया एक पेड़ पर जाकर आराम करता है। वाह वाह, क्या आराम मिला है। थोड़ी देर करके आराम, घर चला जाऊंगा। कालिया अपने आप से बातें कर रहा था, तभी उधर से खड़क सिंह आता है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। समझा रे? अबे चोट्टा, तू कौन है? अपना पोयम मुझे क्यों सुना रहा है? जाकर अपने बच्चे को सुना। चल भाग यहाँ से। मैं चोट्टा नहीं हूँ, चोट्टा तो तू है। मैं हत्यारा हूँ, हत्यारा। अभी तुझे मार कर खाऊंगा, समझा चोट्टा? अरे आप तो गुस्सा हो गई, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा दिमाग खराब हो गया था। वैसे आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम खड़क सिंह है। मैं जंगल के पक्षियों का शिकार करता हूँ और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। खड़क सिंह की बात सुनकर कालिया सोचने लगता है, अरे इसका मतलब ये मुझे अपना शिकार बनाएगा। मुझे चाल चलनी होगी, मगर क्या चाल चलनी होगी? हाँ, आइडिया आया। खड़क सिंह भैया, इसका मतलब आप मुझे अपना शिकार बनाओगे? ठीक है, आप मुझे खा लो, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? जल्दी मुझे बताओ, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। खड़क सिंह जी, मेरे पंख काले हैं, मेरी चोंच काली है, मेरी चमड़ी काली है, मेरी जुबान और खून भी काले हैं। और तो और खड़क सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या है, मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है। अगर आप मुझे खाओगे तो ना मैं स्वाद लगूंगा और ना ही रसीले। अगर आप मुझे खाओगे तो आपको भी मेरी वाली। अरे ये क्या, शिकार भी मुझे मिला है तो इसको बीमारी लगी हुई है। अगर मैं इस बीमार शिकार को खाऊंगा तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं खाऊंगा, जान है तो जहान है। खड़क सिंह जी, आप क्या सोच रहे हो? अरे चोट्टा, आज तू बच गया। अगर तू बीमार नहीं रहता, तेरी गर्दन मेरे मुंह में होता, समझा? चल भाग यहाँ से। अपना शकल मुझे मत दिखाना, वरना तेरी गर्दन मेरे मुंह में होगी। फिर जल्दी से कालिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। कालिया जी, आप कहाँ रह गए थे? घर आने में इतनी लेट क्यों हो गई? ईश्वर का शुक्र है आप बच गए। जो आप फल लेकर के आए हैं, मुझे और मेरी दोनों बेटियों को खाने को दे दीजिए। बहुत जोरों की भूख लगी है, कल रात से कुछ भी नहीं खाई हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया बिल्लो रानी? मैं अपनी मेहनत का फल तुझे नहीं दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने पति से भोजन मांगते हुए? चल भाग यहाँ से। अपनी दोनों बेटियों को लेकर बड़ा आई, भोजन खाने वाली, काम न काज के, दुश्मन अनाज के। हाय रे बिल्लो रानी, तेरी किस्मत न जाने कैसे खराब हो गई। खैर जो भी हो, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। ये कालिया जी से तो कुछ होता ही नहीं है, बस मुझे गैरों की तरह डांटते रहते हैं। अरे ओए बिल्लो रानी, कहाँ खो गई तू? कालिया जी, मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ। मुझे और मेरी दोनों बेटियों को पढ़ना है। अगर हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे बिल्लो रानी, अपने पैर पर तो खड़ी हो, अब क्या मेरा पैर मांग रही हो? चल भाग यहाँ से, मैं अपना पैर नहीं दूंगा। अजी आप भी ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं पढ़ने को बोल रही हूँ, मुझे स्कूल जाना है और मेरे दोनों बेटियों को भी, ताकि पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करूँ, ताकि आपसे मुझे पैसे ना मांगना पड़े। आपसे पैसे मांगती हूँ तो ना जाने आप मुझे कितनी बातें सुना देते हैं। अच्छा, बच्चे संभालने की एज में पढ़ाई करेगी? ये घर कौन संभालेगा और इन मासूम बच्चों को कौन संभालेगा? तेरी उम्र निकल चुकी है पढ़ाई करने की, और वैसे भी पढ़ाई करके तू केबीसी में जाएगी? जब देखो नए नए सपने देखती रहती हो। सपने देखना छोड़ दो बिल्लो रानी,
अब तेरी जिंदगी मेरी गुलामी में ही कटेगी, समझी तू? कालिया जी, ये केबीसी क्या होता है? धत तेरी के, 10वीं फेल है फिर भी केबीसी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है? मेरी 10वीं फेल पत्नी, केबीसी का मतलब होता है कौन बनेगा करोड़पति, समझी? 10वीं फेल पत्नी सरकारी नौकरी करेगी, सरकारी। चल जा, बच्चे और घर संभालने में मन लगा। केबीसी का फुल फॉर्म मालूम है ही नहीं, मैदान में बैठकर परीक्षा देगी। कालिया जी, मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? अगर मुझे नहीं पढ़ाना है तो बोल दो। और हाँ, मेरा खर्चा और मेरे बच्चों का खर्चा देना होगा, समझे कालिया जी? अरे बिल्लू रानी, मैं कितनी मुश्किल से अपने लिए चोरियां करके पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, तुम्हें कहाँ से दूंगा? मैं कितनी मेहनत से अपने लिए बुढ़ापा का सहारा बना रहा हूँ। एक तुम हो, मेरी सूखी टांग पकड़कर खींचने में लगी हो। और हाँ, आज से अपने भोजन ढूंढकर खुद खाना और अपने बच्चों को भी खिलाना, समझ गई बिल्लो रानी? इतना बोलकर कालिया सो जाता है। ये देखकर बिल्लो रानी बोलती है, हे ईश्वर, जंगल के सारे पक्षियाँ अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। छोटी सी छोटी चीज अपनी पत्नी के कदमों में रख देते हैं। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखा। जब से शादी करके आई हूँ इस घर में, एक सेकंड के लिए भी चैन की नींद नहीं सोई हूँ। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? अपने बच्ची का पेट कैसे भरूँ? मैं तो मम्मी, तुम परेशान नहीं हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उड़ सकते हैं। और हाँ मम्मी, भोजन ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद भी करूँगी। पापा को तो न हमारी फिक्र है न तुम्हारी, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं। हाँ नंदनी बेटा, तुम्हारे पापा को कोई फिक्र नहीं है। नंदनी अपनी मम्मी को दुखी देखकर अपने पापा को जगाती है। पापा पापा उठो, हम सबको भूख लगी है। आप जंगल से भोजन ला कर दे दो ना, ताकि हम सब अपना पेट भर सकें। कौन है चोरों की तरह चिल्ला रहा है? मैं कितने अच्छे सपने देख रहा था। पापा, मैं हूँ आपकी बेटी। पापा, हम सबको भूख लगी है, जंगल से भोजन ला कर दे दो ना। मैं भोजन लेकर आने वाला नौकर हूँ जो तुम दोनों माँ बेटी को दो ला करके? चल भाग यहाँ से, मुझे सोने दे। पापा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी सहेली की जो पापा हैं वो सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। और तो और पापा, मेरी सहेली अपने पापा को जंगल से भोजन लाने को बोलती है तो वो भोजन ला करके भी अपनी बेटी को दे देते हैं। एक तुम हो पापा, ना बेटी की चिंता ना मम्मी की चिंता, बस अपनी फिक्र लेते। हाँ तो मैं क्या करूँ? उसके पापा सब कुछ ला कर देते हैं तो मैं भी ला करके दूँ? चल भाग यहाँ से। मैं तुम लोगों को अपना परिवार नहीं मानता हूँ। वो तो मेरी माँ ने इसके गले मुझे बांध दिया, वरना मैं तो शादी के ही दिन इस जंगल से भागने का पूरा तैयारी कर लिया था। वो तो माँ कसम दिला दी, वरना इस भिखारन के गले कौन पड़ना चाहता है? अच्छा जी, मैं भिखारन हूँ? मेरी माँ तो दहेज में सब कुछ दी है, कूलर, फ्रिज, बर्तन, कपड़ा, और क्या चाहिए था जो आप इस तरह की बिहेवियर कर रहे हैं? अगर मैं नहीं पसंद थी तो दूसरी चिड़िया से शादी कर लेते, मुझसे क्यों की है? अरे बिल्लो रानी, मैं तो अपनी पसंद से शादी कर ही रहा था, लेकिन माँ को वो पसंद नहीं थी। अगर आज उस चिड़िया से शादी हो जाती तो आज मैं उसके साथ लैम्बोर्गिनी में मौज मस्ती कर रहा होता। वो चिड़िया कितनी अमीर बाप की बेटी थी, एक तुम हो भिखारन कहीं की। चल भाग यहाँ से, अपना शकल मुझे मत दिखाना, वरना तू सोच भी नहीं सकती है तुम्हारे। जाती हूँ जी, लेकिन याद रखना एक दिन बहुत पछताओगे आप जब हम सब नहीं रहेंगे तो। चल नंदनी बेटा, जंगल में भोजन की खोज करने। अरे जा जा, मैं क्यों पछताऊंगा? क्या तू मेरे जीवन में खुशियां भरकर चली जाएगी जो मुझे पछतावा होगा? चल भाग यहाँ से, मुझे चैन की नींद सोने दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकती है। फिर बिल्लो रानी अपनी दोनों बेटियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। उड़ते उड़ते वे लोग दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर खड़क सिंह बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि कालिया झूठ बोला था खड़क सिंह से कि मैं बीमार हूँ। ये कालिया झूठ बोला मुझसे? बच्चू, अगली बार तो बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। इस बार तो मैं तुझे खाकर ही
अपनी खुशियाँ मनाऊंगा। तेरा पता लगा लिया हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ तुझे कच्चा चबाने। बहुत तुम अपने आप को होशियार बनते हो ना, और गाना गाते। इतना बोलकर खड़क सिंह उड़ते उड़ते कालिया के घर जाता है। खड़क सिंह को देखता है कालिया गहरी नींद से सोया है। हा 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 हा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अरे ये खड़क सिंह मेरे सपनों में भी आने लगा। मैंने झूठ बोला था, फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसकी 2 कौड़ी पोयम सुनकर एक दिन मैं यमलोक चला जाऊंगा। मन तो करता है इस खड़क सिंह को मारकर इसकी चीता पर ही गाना गाऊं। मैं कालिया, इसको सबक सिखा लिया। उफ क्या गाना है। अच्छा बच्चू, मेरी चिता पर तू गाना गाएगा, अभी बताता हूँ तुझे। ए कालिया, तू सपने से बाहर आ, मैं हकीकत में हूँ तेरे सामने। फिर कालिया जल्दी से उठता है, देखते ही खड़क सिंह को नमस्ते करता है। नमस्ते खड़क सिंह जी, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। चलेगा भी कैसे, मैं जो इतनी बीमार हूँ। कितनी मुश्किल से तो अभी आंख लगी थी। न जाने ईश्वर मुझे कैसी बीमारी दे दी, अपनों के साथ गले भी नहीं मिल सकता। खैर, आप जब शिकार खाने को मन हो ना तो घर का पता चल ही जाता है। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुझे बीमारी है, लेकिन अब कोई जादू नहीं चलेगा। तुमने अच्छा नहीं किया कालिया झूठ बोलकर। और हाँ, अभी तो क्या बोल रहा था? मुझे मारकर मेरी चिता पर बैठकर तू गाना गाएगा? गाना तेरी तो। खड़क सिंह जी मुझे मत खाइए, मैं तो दूसरे खड़क सिंह को बोल रहा था। आप यहाँ से चले जाएं, मेरी बीमारी आपको लग जाएगी, फिर आप मर जाएंगे। फिर कैसे आप 2 कौड़ी का पोयम गाएंगे? चले जाएं जी, चले जाएं यहाँ से, वरना आप सच में मर जाएंगे। चुप, एकदम चुप, कोई झूठ नहीं। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझा कालिया? अब तूने मेरा दिमाग बहुत खा लिया। कालिया और खड़क सिंह दोनों बहस करते हैं। तभी उधर से बिल्लो रानी अपने बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है। खड़क सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मेरे घर से, मैं तेरा शकल नहीं देखना चाहती हूँ। चल निकल मेरे घर से। अरे बिल्लो रानी, इतना गुस्सा क्यों होती है? चला जाऊंगा। मेरी बिल्लो रानी, पहले शिकार तो खाने दे इस कालिया को। खाकर मैं अपना तन मन सब शांत करना चाहता हूँ। ये कालिया मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन ये कालिया नहीं बचा। मैं भीख मांगती हूँ खड़क सिंह जी, मेरे पति को कुछ मत करो। अगर इनको कुछ हो जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और तो और मेरे बच्चों के सर से एक पिता का साया उठ जाएगा। इन्हें मत मारो, अगर इनसे जो भी गलती। हाँ अंकल, मेरे पापा को मत मारो, इन्हें माफ कर दो। अगर मेरे पापा को आप मार दोगे तो मैं किसको पापा बोलूंगी? मुझ पर रहम कीजिए अंकल जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मत मारिए इन्हें। अच्छा ठीक है, नहीं मारता हूँ। तुम्हारे पापा के बदले तुम सबको मार कर खाऊंगा, ये अच्छा रहेगा ना उपाय? देखो खड़क सिंह जी, मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, और कालिया जी को अगर खानी है तो मुझे खा लो। हाँ, ये तूने अच्छा सुझाव दिया है, और वैसे भी आज जोरों की भूख नहीं लगी है। चल तुझे ही आज खाता हूँ और थोड़ी अपनी भूख मिटाता हूँ। देखो खड़क सिंह जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो और यहाँ से तू चला जा, और हम सबको एक साथ रहने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे घर में घुस आए? अगर हमसे जो भी गलतियां हो गई है मुझे माफ कर दो, और यहाँ से कहीं दूर तू चला जा। हम सबको। चुप कर, अपना मुंह बंद करके रख, वरना तुम्हें ही खाऊंगा। नहीं खड़क सिंह जी, मुझे ही खा लो। सुनिए कालिया जी, अपने बच्चों का ख्याल रखना, और हाँ, बच्चों के पिता का प्यार कभी नहीं मिला है, इन्हें ढेर सारा प्यार देना। अगर बच्चों को मेरी याद आएगी तो लोरी सुनाकर सुला देना। बिल्लो रानी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे बचाने के चलते अपनी जान देने चली हो। बिल्लो रानी, आज मुझे समझ में आ गया, अपना परिवार अपना ही होता है। एक खड़क सिंह, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो और हम सबको चैन से। चुप कर चोट्टा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, समझा? चल भाग यहाँ से, हमला करने दे।
फिर खड़क सिंह बिल्लो रानी को एक झटके में खा जाता है और खाकर वहां से चला जाता है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? एक झटके में सारी खुशियाँ चली गई। बच्चों, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मम्मी को कभी खुश नहीं रख पाया, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, सारी खुशियाँ दूंगा। मैं कितना पापा, अपने आप को इतना भागा मत समझो। मम्मी तो अब हमारे बीच नहीं रही। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो अनाथ हो जाएंगे। पापा, आप इस तरह से मत रो। पापा मत रो। नहीं बेटा, मैं नहीं रोऊंगा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मैं ही तो हूँ तुम लोगों का सहारा। मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, सारी खुशियाँ तुम दोनों के कदमों में रख दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरी मम्मी और मेरे पापा की कहानी कैसी लगी? हमें एक प्यारा सा कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।